गाइस आज हम आपको बताएंगे कि आप वर्क पे बिड कैसे मारते हैं। ये जैसे अपवर्क ऐप है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल होएगी। इसको इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर में आराम से आपको मिल जाएगी। अब ये अपवर्क हमारा ओपन हो गया। खैर जो मेरी प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डर है, बहुत पुरानी मेरी प्रोफाइल है, तो इसकी अर्निंग भी अच्छी खासी है। और इसके जो क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं, जो सक्सेसफुली जो मैंने कंप्लीटेड की हुई है, तो वो अच्छी खासी है। तो मेरी प्रोफाइल में काम वैसे आ जाता है। 10 साल पुरानी पुरानी मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। 100% जॉब सक्सेस टॉप रेटेड है। 80K प्लस अर्निंग है। 77 जॉब्स मैंने कर लिया। हावर्स मेरे 7026 हो चुके हैं। खैर एनीवे हम आपको बताते हैं, चाहे आपकी प्रोफाइल नई है चाहे पुरानी है, प्रोफाइल तो आपकी ऐसी ही खुलेगी, नॉर्मल ऐसी खुलेगी। ठीक है गाइस। तो जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें शो कर देते हो। जब प्रोफाइल बनती है तो उसमें ऑप्शन आती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी क्वालिफिकेशन किस में है। सपोज दैट मेरी एसईओ में क्वालिफिकेशन है, तो ये देखो एसईओ का ही काम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ये देखो आप देख सकते हो सारे काम एसईओ के आ रहे हैं। अब सपोज दैट मैंने ये वाला काम उठाना, तब देखो इसमें क्या लिखा है, पोस्टेड यस्टरडे सबसे पहले ऊपर। आगे लिखा है एसईओ स्पेशलिस्ट फॉर सीपीए फर्म। जैसे हम मोर पे क्लिक करेंगे तो जो भी बंदे की रिक्वायरमेंट आ जाएगी एसईओ से रिलेटेड। सो गाइस बिड मारने के लिए सबसे पहले आपने ना ये देखना पेमेंट मेथड जो है, जो वेरीफाइड है। ठीक है। और स्टार रेटिंग देख लो, 5 स्टार रेटिंग है। और ये भी देखो कि $30K यानी $30,000 प्लस इस क्लाइंट ने स्पेंड किए हो, तो यानी ये क्लाइंट अच्छा है। ठीक है। और कहाँ का है, यूएसए का है। तो अप्लाई करने के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए ये देखो हमने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई नो की ऑप्शन आएगी। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोजल, ये देखो लिखा हुआ है ना प्रपोजल। 50+ बंदों ने इस पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अब ये कल की पोस्ट हुई है, 24 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, इतने प्रपोजल बंदों ने सेंड कर दिया है। तो मेरी रिकमेंडेशन है ये है कि इस जॉब को आप बिड ना मारो। तो आप वापस आ जाइए, आप रिफ्रेश करिए। जैसे अभी देखो पोस्टेड 1 आवर अगो, अभी 1 घंटा पहले इसको पोस्ट किया है। टाइटल में लिखा हुआ है सी स्पेशलिस्ट फॉर शॉपिफाई वेलनेस वेबसाइट। ठीक है। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो पूरे रिक्वायरमेंट आ जाएगी क्लाइंट की। तो ये आपने अच्छे से पढ़नी है अप्लाई करने के बाद। खैर वो बताऊंगा मैं आपको अप्लाई कैसे करते हैं। अब पेमेंट मेथड इसका ठीक है, स्टार रेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, दो बातें हो सकती है इसमें, क्योंकि या तो आधा स्टार होना था मिनिमम, या एक होना था अगर किसी ने इसको अगर गलत रिव्यू दिया होता है। अब स्टार एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नया क्लाइंट है। नया क्लाइंट है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो वैसे ही इसने 1 घंटा पहले पोस्ट किया है, ये देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ पोस्टेड 1 आवर अगो, 1 घंटा पहले इसने पोस्ट किया हुआ है। दूसरी बात ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट, जीरो स्पेंड डॉलर किया, यानी बिल्कुल फ्रेश है। पर प्रपोजल भी इसमें 15 से 20 हो गए, तो आप इसमें को अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे सपोज दैट मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोली, क्या देखना आपने कि कितनी देर पहले पोस्ट हुई है जॉब। हमने जल्दी से जल्दी इसको करना है, फिर नहीं तो बहुत सारे बंदे अप्लाई कर देते हैं, तो जो हायरिंग का जो चांस होते हैं बहुत कम हो जाता है। अब ये नीचे क्या लिखा है, सेंड ए प्रपोजल फॉर 8 कनेक्ट अवेलेबल कनेक्ट। मेरे पास 20 कनेक्ट है। दोस्तों ये अपवर्क की सबसे तगड़ी डिसपॉइंटेड वाली बात है, बहुत ही घटिया मैं कहूँगा ये फीचर है। क्योंकि पहले जब हम अप्लाई करते थे जॉब के लिए तो हमें 0 कनेक्ट चाहिए होते थे। बट आज की डेट में अगर हम बेसिक से बेसिक जॉब भी अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें 8 या 10 कनेक्ट चाहिए होते हैं। अब 8 कनेक्ट मेरे पास 20 कनेक्ट पड़े हैं। इस प्रपोजल को करने के लिए, बिड मारने के लिए मुझे 8 कनेक्ट चाहिए। कनेक्ट की मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। अगर आपकी नई प्रोफाइल है तो आपको 50-60 कनेक्ट मिल जाते हैं, नहीं तो उसके बाद आपको खरीदने पड़ते हैं। खरीदने के लिए आपका पेपल अकाउंट इसमें होना चाहिए। और मोटा मोटा मैं बताऊँ तो $1.5 में सिर्फ आपका $1.5 में आपको 15 कनेक्ट मिलेंगे। 15 कनेक्ट यानी एक बिड मारने के लिए आपको अपनी जेब से ₹100 खर्चना पड़ेगा। खैर उसके बाद हम आते हैं, तो पहले जॉब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखो ये जॉब है ना, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे अप्लाई नो की ऑप्शन आएगी। जैसे आप अप्लाई नो पे आओगे तो अब जो मेरी एसयू की प्रोफाइल है ना, ये दो तरीके से मैंने बांटी हुई है। इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया था, एक जनरल प्रोफाइल और एक एसयू प्रोफाइल। तो ये देखो हार्डली प्राइस आ गया 12 घंटे, मेरा रेट 12 घंटे है। ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि 10% सॉरी जो 20% है वो अबर की फीस होती है, तो इतना मुझे मिलेगा कट कटा के। तो ये लिखा हाउ ऑफ्टन डू यू वांट टू रेट इंक्रीज। इसमें सिंपल ना आपने नेवर करना है। अगर इसमें आपने कर दिया ना, इसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में अगर क्लाइंट आपको हायर करता है तो
3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको कितने क्लाइंट की तरफ से इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अगर हम अभी से लिख दें कि 3 महीने बाद जी मेरे 20% रेट बढ़ा देना, तो अभी तो हायर उसने किया नहीं है, तो वो बातें बाद में हो जाएगी। अब नेवर पे क्लिक कर दो, ठीक है, नेवर कर दिया। यहाँ पे आपकी कवर लेटर आएगी गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो। तो दोस्तों इसके लिए ना ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिए कवर लेटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इसके लिए ना आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक कवर लेटर 24 घंटे खुला होता है। जैसे मैंने लिखा है, हेलो सर मैम, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम उषा देवी। मेरी मिसेज की प्रोफाइल है श्री उषा देवी। आई एम उषा देवी एन इंटरनेट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ये एक प्री डिफाइंड मैसेज है, ये तो चलेगा चलेगा। फिर इसका मतलब नहीं है कि यही आपने चेप देना कॉपी पेस्ट करके। 2-4 लाइनें तो आपको इंट्रोडक्शन में देनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने जो स्टार्टिंग करनी है ना गाइस, जो स्टार्टिंग करनी है कवर लेटर में, आपने लिखना है हेलो सर, ठीक है, और होप यू आर वेल, होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ से तो आपने शुरू करनी है। उसके बाद थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दी, माय नेम इज उषा देवी। अब मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि मैं पहले भी लिखता रहता हूँ। एंड आई हैव, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे 7 साल का है, 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन तो आपने लिखनी है। इसके बाद आप इसका देखो क्या चाहिए बंदे को। ये देखो लिखा हुआ है, मैम म्यूजिक इज होलिस्टिक वेलनेस ब्रांड। पूरा पढ़ो बंदे का रिक्वायरमेंट क्या है और हर लाइन का अलग अलग जवाब दो, हर लाइन का अलग अलग जवाब दो। जैसे इसने लिखा हुआ आइडियल कैंडिडेट, प्रोवन एक्सपीरियंस रैंकिंग शॉपिफाई वेबसाइट, तो इसको लिखो यस आई हैव प्रोवन एक्सपीरियंस इन शॉपिफाई वेबसाइट। उस आगे लिखा स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑन पेज टेक्निकल एसईओ एआई टूल, इसको लिखो यस आई हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ एंड एआई एसईओ टूल। 2-4 लाइनें थोड़ी सी और एडिटिंग करके आप डाल सकते हो, ठीक है। डिलीवरेबल, इसको क्या क्या चाहिए, फुल एसईओ ऑडिट चाहिए, कीवर्ड रिसर्च, तो सारी चीजें आप लिखो, ठीक है। और लास्ट में लिख दो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, ठीक है, थैंक यू, रिगार्ड्स उषा देवी। तो ऐसे आपने कवर लेटर डालना है। अब कवर लेटर के अलावा कई बार ना क्लाइंट क्या करते हैं, कुछ एक एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें डाले होते हैं। मुझे पर्सनली कमेंट कर देना, आपको मैं सेंड कर दूंगा वो क्वेश्चन, उसके आंसर तकरीबन सेम ही होते हैं। उसके बाद आप जाके सेंड फॉर कनेक्ट कर दो, सिंपल सी बात है। बट ये रिमाइंड कर लेना कि आपके पास जो बिड है वो कितने। अब जैसे इन्होंने लिखा है योर बिड 13 कनेक्ट्स और हाई टू बी रैंक, यानी मैं इतना प्लस करूंगा तो मेरा फर्स्ट इस पे जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो कनेक्ट खराब करने वाली बात होती है। ज़्यादातर बंदे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हम यहाँ पे सेट बिड में ज़्यादा कनेक्ट डाल दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लाइंट को अगर 10 प्रपोजल आए तो क्लाइंट 10 के 10 रीड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सबसे पहले प्रपोजल आया क्लाइंट उसी को, हाँ पॉसिबिलिटी जरूर बन जाती है कि जिसका फर्स्ट में आता है क्लाइंट उसको देखता है, बट क्लाइंट सेकंड वाले को भी देखता है। आपके कवर लेटर में दम चाहिएगा। इस कवर लेटर जो होता है ना, तो उसको ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, पहले रीड करो। कई बार क्लाइंट ने ये भी लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में लास्ट में कि इस लाइन से शुरू करो, तब मैं मानूंगा कि आपने सच में पूरी चीज पढ़ी हुई है। तो ये चीज जैसे इसने लास्ट में बजट वाला लिखा हुआ है, बजट वी आर स्मॉल ग्रोइंग बिजनेस, तो ये चीज भी उसको मेंशन करो कि सर कोई इशू नहीं है बजट का, आप हमें मौका दो, जैसे जैसे आपको रिजल्ट आएंगे बजट बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी तभी आप ये लाइन लिखोगे ना। ऐसा थोड़ी कि आपने बस सिंपल ये लाइन पढ़ ली, एससी स्पेशलिस्ट फॉर शॉपिफाई बिड मार दी, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब वर्क में आ गया। आपको मैंने अपनी प्रोफाइल दिखा दी, ये देख लो मेरी प्रोफाइल, ये मेरी मिसेज की प्रोफाइल है। मेरी वाली इससे भी बड़ी है, मेरी सन्नी के नाम से है, मिसेज की प्रोफाइल है। ये देख लो अच्छी खासी प्रोफाइल है, उसके बावजूद भी काम नहीं आ रहा है। वजह ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कभी बिड मारनी है, अर्ली मॉर्निंग मारो, सुबह मारो। सुबह के टाइम पे क्या होता है यूएसए में, यहाँ पे रात हो रही होती है, बंदे सो रहे होते हैं, और वहाँ पे सुबह के 10 बज रहे होते हैं। 7 घंटे का गैप है हमारा। सुबह 3 से 4 के बीच में आप बिड मारो, उस वक्त डायरेक्ट आपको क्लाइंट का मैसेज आएगा और क्लाइंट आपसे इंटरव्यू करेगा। और कोशिश करो कि जितनी जल्दी आप रिप्लाई कर सकते हो क्लाइंट का, उतनी जल्दी रिप्लाई करो, क्लाइंट खुश हो जाता है इस चीज़ से। और आपके फ़ोन में, लैपटॉप में 24 घंटे आपके पास सारा का सारा डाटा चाहिए। अगर क्लाइंट आपसे पूछे कि आपके पास कोई बैकलिंक के सैंपल है, एसईओ की रैंकिंग की रिपोर्ट दिखाइए जो आपने प्रीवियस कर रखी, तो 24 घंटे वो चीज़ें चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जिसको कमेंट में और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपसे रिलेटेड, सो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।